अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे। इस देश के संविधान में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में 2 अनुच्छेद हैं जिनमें उनके संरक्षण और उनकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित बात कही गई है। बाकी अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा भारतीय संविधान में कहीं नहीं दी गई है, बल्कि मौलिक अधिकारों में यह कहा गया है कि हम पंथ, लिंग, धर्म, संप्रदाय, जाति के आधार पर कहीं विभेद नहीं करेंगे, समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। ये सब चीजें ज्यों-ज्यों समाज बढ़ रहा है, विसंगतियां बढ़ रही हैं, त्यों-त्यों भांति-भांति की प्रश्न, भांति-भांति की आकांक्षाएं, भांति-भांति की अपेक्षाएं समाज में जागृत हो रही हैं और भारतीय राजनीतिक दल इन विभेदों को उभार कर, इसमें सभी राजनीतिक दल शामिल हैं, मैं किसी एक के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, क्योंकि जो साम दाम दंड भेद की जो नीतियां शास्त्रों में भी कही गई हैं, सभी राजनीतिक दल किसी और नीति का अनुपालन कर पा रहे हों या न कर पा रहे हों, लेकिन भेद नीति को आगे बढ़ाने में सब एक से एक बढ़कर हैं। ऐसी स्थिति में आज फिर एक ऐसी स्थिति आ गई कि संविधान से संबंधित, अल्पसंख्यकों से संबंधित कई याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। बहस के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया गया। मुद्दे ऐसे हैं, बिंदु ऐसे हैं, और सभी राज्यों को जवाब देने के लिए भी कहा गया है। ऐसा पता चला है कि लगभग 14 राज्यों ने अपने जवाब दे दिए हैं, बाकी ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है। भारत सरकार ने कहा कि इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे और उसने समय मांगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो याचिकाएं हैं उनमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2004 इसमें धारा 2F इसको चुनौती दी गई है और मामला लंबित है। अब मूल प्रश्न उठ ये रहा है कि हम संप्रदाय या धर्म या पंथ, जो भी कहना चाहें आप कहें, उसको हम राजनीति से पृथक नहीं कर पा रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष संविधान होने के बावजूद भी। और हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी। हिंदू अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है, ये इसकी व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है, लोगों ने इसको समझा है। जितनी सुविधाएं यहां सभी वर्गों को अपने देश में मिल रही हैं, उतनी सुविधाएं उनके धर्म वाले देशों में उनको नहीं मिल पा रही हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीति पूरी की पूरी तरीके से हर चीज को गड़बड़ कर रही है, घालमेल कर रही है, इसलिए समस्याएं पैदा हो रही हैं। समस्याओं का कारण क्या है? पूर्वोत्तर राज्य जितने हैं, असम है, मेघालय है, अरुणाचल है, जितने भर वो मिजोरम है, जितने छोटे छोटे राज्य हैं पूर्वोत्तर के, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है और उनका प्रतिशत मिजोरम में तो 2 कुछ है, कहीं 7 है, कहीं 5। मैं कहने का मतलब ये वहां पर कम संख्या में है और सरकार वहां के बहुसंख्यक को रेवड़ी बांट रही है संविधान की दुहाई दे करके, और ये अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसको राजनीतिक दलों ने हवा देना प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार कई राज्यों में कई जनपद ऐसे हैं जहां पर अल्पसंख्यक का लाभ लेने वाले बहुसंख्यक में हैं। तो एक विचित्र स्थिति हमारे देश में अनावश्यक रूप से खड़ी कर दी गई है, और वो ये कि अल्पसंख्यकवाद का झंडाबरदार कुछ नेता हैं और बहुसंख्यकों को नेतृत्व करने वाले भी कुछ दल हैं, और दोनों इसी नाम पर अपनी रोटी सेंक रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनमानस, भारतीय जनता
गुण पर आधारित राजनीति के लिए अभी तक अपने आप को तैयार नहीं कर पाई है, या ये कहिए कि वो सक्षम नहीं हो पाई है। और वो मतदाता गुण आधारित राजनीति को तैयार करने में सक्षम ना होने पाए, यह एक राजनीतिक दुष्चक्र पूरे देश में चल रहा है। और उसके आधार पर कभी जाति का शंख फूंका जाता है, कभी धर्म के ढोल बजाए जाते हैं, और इसके बावजूद भी हम धर्मनिरपेक्षता की गाड़ी को धीरे धीरे खींचते चले जा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि इस देश के जागरूक लोगों को, समझदार लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि जिसमें ये तमाम विवाद शांत हों और एक ऐसी स्थिति बने जिसमें ना अल्पसंख्यकवाद हो, ना बहुसंख्यकवाद हो। हम भारतीयता की ओर आगे बढ़ें, भारतीय होने पर गर्व करें, हम हिंदू होने पर गर्व ना करें, हम मुस्लिम होने पर गर्व ना करें। आवश्यकता इस बात की है, अगर आप देश के ताने बाने को अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं तो आवश्यकता है कि हम भारतीय हैं, और भारतीय होने पर हमें गर्व है। हम भारत माता के पुजारी हैं, उस पर हमें गर्व है। जब तक यह वातावरण समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग अपने घरौंदों से उठकर के ऊपर नहीं निकलेंगे, तब तक ये देश अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद की चक्की में घिसता रहेगा, पिटता रहेगा, और इसी प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष का वातावरण बनके देश में एक विषाक्त वातावरण तैयार हो जाएगा। इससे बचने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।